नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? दोस्तों चेन्नई शहर है, याद रखेंगे चेन्नई। पोत भंजक उद्योग के मामले में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? गुजरात राज्य, याद रखेंगे गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? दोस्तों अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ, याद रखेंगे। भारत में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तापीय बिजली का उत्पादन होता है भारत में सर्वाधिक। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है? यूरिया, याद रखेंगे दोस्तों यूरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? कोचीन में है भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारियल जटा उद्योग किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है नारियल जटा उद्योग। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई असम में जो है स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोचीन रिफाइनरी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आती है कोचीन रिफाइनरी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर किस वजह से आया? दोस्तों सबसे बड़ी यूरेनियम की खानें, याद रखेंगे दोस्तों सबसे बड़ी यूरेनियम की खानें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरोरा नाभिकीय विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है नरोरा नाभिकीय विद्युत केंद्र। कोरापुट किस उद्योग से संबंधित है? विमान निर्माण से संबंधित है कोरापुट, याद रखेंगे। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों तमिलनाडु जो है भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है? रावतभाटा में है राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? महाराष्ट्र राज्य, याद रखेंगे दोस्तों महाराष्ट्र राज्य है। भारत में कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? कच्चा पेट्रोलियम से, याद रखेंगे दोस्तों कच्चा पेट्रोलियम से। हजारी उर्वरक कारखाना किस ईंधन पर आधारित है? दोस्तों प्राकृतिक गैस पर जो है आधारित है, याद रखेंगे दोस्तों प्राकृतिक गैस पर। कौन सा भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? भोपाल, याद रखेंगे दोस्तों भोपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल्को नाल्को और हिंडाल्को किस प्रकार की कंपनी से संबंध है? एल्यूमिनियम की कंपनी से जो है संबंध है। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है कहाँ से निकलती है? दोस्तों मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जो है जाना जाता है। NMD का तात्पर्य क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग है NMD का तात्पर्य राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सूखा वर्ष जो है कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के उपसागर ट्रॉपिकल साइक्लोन का अनुपात किस मौसम में अधिक होता है? दोस्तों ग्रीष्मकाल के मौसम में जो है अधिक होता है, याद रखेंगे दोस्तों ग्रीष्मकाल के बाद। गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात आते हैं? दोस्तों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में, याद रखेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में जो है चक्रवात आते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? दोस्तों अक्टूबर नवंबर में जो है आते हैं। शीत ऋतु के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए कौन सी बौछार
अनुकूल होती है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभों द्वारा उत्पन्न बौछार। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा किस तट पर होती है दोस्तों? कोरोमंडल तट पर होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? खासी पहाड़ी प्रदेश में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा जाता है? पुणे में जो है छापा जाता है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल राज्य में जो है मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी वापसी के समय कहाँ वर्षा कराती है दोस्तों? तमिलनाडु के तट पर, याद रखेंगे तमिलनाडु के तट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है दोस्तों? उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचयन को सबसे पहले अनिवार्य बनाया था? तमिलनाडु राज्य है, याद रखेंगे दोस्तों तमिलनाडु राज्य ने। हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी कौन से? शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सियाचिन हिमनद किस घाटी के निकट स्थित है? नुब्रा घाटी के निकट स्थित है सियाचिन हिमनद, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला पर जो है स्थित है। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है दोस्तों? मरीना बीच, याद रखेंगे दोस्तों मरीना बीच। भारतीय मानक देशांतर किस शहर से गुजरती है? मिर्ज़ापुर से, याद रखेंगे दोस्तों भारतीय मानक देशांतर किस शहर से गुजरती है? मिर्ज़ापुर से जो है गुजरती है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? त्रिकोणाकार, याद रखेंगे दोस्तों त्रिकोण आकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप किस भूभाग का हिस्सा था दोस्तों? गोंडवाना का, याद रखेंगे दोस्तों गोंडवाना का। बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी के हिस्से किन पहाड़ियों को कहा जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, याद रखेंगे। अन्नपूर्णा चोटी नेपाल में है, किस पर्वत श्रेणी का अंग है दोस्तों? हिमालय का, याद रखेंगे हिमालय का। पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा क्या कहलाता है दोस्तों? पालघाट दर्रा कहलाता है पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी पर्वत शिखर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चमोली में स्थित है नंदा देवी पर्वत, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी के दक्षिण में स्थित है मन्नार की खाड़ी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है दोस्तों? चंबल व साबरमती से, याद रखेंगे दोस्तों चंबल व साबरमती नदी से। फूलों की घाटी कहा जाता है? गढ़वाल हिमालय में है फूलों की घाटी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच का पठार। पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है दोस्तों? भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों अक्षांश कहते हैं। किसी स्थान पर का अक्षांश किसका परिचायक होता है? तापमान का परिचायक जो है होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय किस प्रकार के पर्वत है दोस्तों? बलित पर्वत हैं, याद रखेंगे दोस्तों बलित पर्वत हैं। लैगून क्या है? एक झील है लैगून। जल से पूरी तरह घिरा हुआ स्थल क्षेत्र जो महाद्वीप से छोटा है दोस्तों क्या कहलाता है? द्वीप जो है कहलाता है, याद रखेंगे द्वीप कहलाता है। सियाचिन क्या है? एक हिमनद है सियाचिन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव किस मंडल में न्यूनतम होता है दोस्तों? बहिर्मंडल में जो है न्यूनतम होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। महान हिमयुग का संबंध किससे है? प्लीस्टोसीन से, याद रखेंगे दोस्तों प्लीस्टोसीन से है महान हिमयुग का संबंध, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पनामा नहर, याद रखेंगे दोस्तों पनामा नहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुएज जलडमरू मध्य किन दो सागरों को जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जो है जोड़ता है। किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? मृत सागर का जो है खारापन सबसे
अधिक है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निलंबी घाटी में से किसकी क्रिया, दोस्तों निलंबी घाटी किसकी क्रिया द्वारा बनती है, हिमनद की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीतकाल के दौरान उत्तर अमेरिका की जल वायु किसके द्वारा प्रभावित होती है, ध्रुवीय वायु सहती के द्वारा जो है होती है। याद रखेंगे दोस्तों, सहती के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर व्यवहार्य जल का प्रमुख स्रोत क्या है, भूमिगत जल है। याद रखेंगे दोस्तों, भूमिगत जल है। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है, गुरुत्वीय जल। याद रखेंगे दोस्तों, गुरुत्वीय जल। वह स्थान कौन सा है जहाँ खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता रहता है, दोस्तों ज्वारनद मुख। याद रखेंगे दोस्तों, ज्वारनद मुख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि क्या कहलाती है, प्रायद्वीप कहलाती है समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती हैं, वलय के समान जो है बहती हैं। ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कौन सा हुआ कहते हैं, दक्षिण अटलांटिक का हुआ जो है कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहायता फोड़ती है क्या कहलाती है, दोस्तों लेमिनिक जो है कहलाती है। याद रखेंगे, लेमिनिक कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिणी ध्रुव में पाए जाते हैं हिमनद। उच्च ज्वार के समय किस देश का 40% क्षेत्र तल से नीचे होता है, नीदरलैंड्स का। याद रखेंगे दोस्तों, नीदरलैंड्स। 90 डिग्री पूर्वी कटक किस महासागर में अवस्थित है, हिंद महासागर में जो है स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से सटे अटलांटिक महासागर में कौन सा बैंक स्थित है, ग्रैंड बैंक जो है स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिजी द्वीप किस महासागर में अवस्थित है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है फिजी द्वीप। कौन सा सागर बिना तटीय रेखा के है, सागर गैसो सागर जो है बिना तटीय रेखा के है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सुप्रसिद्ध सेरेंगेटी वन्य प्राणी जीव अभ्यारण्य किस देश में स्थित है, तंजानिया देश में जो है स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रह के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, दोस्तों चंद्रमा का बहिर्मंडल जो है कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, रिगेल जो है ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, हंटर के नाम से जाना जाता है ओरियन तारामंडल को। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है, दोस्तों हाइड्रा को माना जाता है सबसे बड़ा तारामंडल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है, शुक्र ग्रह। याद रखेंगे दोस्तों, शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब चंद्रमा पूरी तरह से पूर्व सूर्य को ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं, दोस्तों प्रच्छाया जो है कहते हैं। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया के सबसे काले भाग को क्या कहा जाता है, दोस्तों प्रच्छाया कहा जाता है। सूर्य या चंद्रग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है, 3 भाग में जो है विभाजित हो जाती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रेखा भूमि परिणाम से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। याद रखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर खींची जाती है, प्रशांत महासागर से होकर जो है खींची जाती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों 180 डिग्री पूर्व देशांतर के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं, प्लेनीमीटर जो है कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, प्लेनीमीटर कहते हैं। पृथ्वी से चांद का बहिर्पार्श्व दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कितना होता है, कम होता है। याद रखेंगे दोस्तों, कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ
का कितनेवा भाग रेगिस्तान का होता है? 5वां भाग। याद रखेंगे दोस्तों, 5वां भाग। छायापथ या गैलेक्सी क्या है? सौर परिवार के ग्रहपुंज। याद रखेंगे दोस्तों, सौर परिवार के ग्रहपुंज। आकाश से पृथ्वी पर सामान्यतः गिरने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड जो है कहलाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, उल्का पिंड कहलाते हैं। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? या किस प्रक्रिया से तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? दोस्तों, नाभिकीय संलयन से जो है तारे अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? कृष्णिका छिद्र या ब्लैक होल। वह सीमा क्या कहलाती है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं? चंद्रशेखर सीमा जो है कहलाती है। याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।